एल देवेंद्रो सिंह। आज इस नाम को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं। चाहे हो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स, चाहे हो एशियन चैंपियनशिप्स, चाहे हो कॉमनवेल्थ गेम्स और चाहे हो ओलंपिक्स, हर जगह पर भारत का ये मुक्केबाज झंडे गाड़ चुका है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एल देवेंद्रो सिंह से। तो आइए मुलाकात करते हैं एल देवेंद्रो सिंह से। देवेंद्रो हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्रो, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? ट्रेनिंग हो गई आपकी? हाँ, ट्रेनिंग हो गई। अच्छे से हो गई ट्रेनिंग? आज के लिए ट्रेनिंग हो गई और शाम को है, शाम को 5 बजे स्टार्ट है। कितनी बार ट्रेनिंग करते हैं दिन में? एक दिन में 2 बार ट्रेनिंग करते हैं, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, और इसी बार 2 घंटे के बाद हम अपना इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी करते हैं। तो तकरीबन पूरे दिन के दौरान 5 घंटे का अभ्यास हो जाता है। बहुत होता है 5 घंटे का अभ्यास, या कई बार इससे ज़्यादा भी होता है? इससे ज़्यादा भी, जब हम वेट कंट्रोल करता है और इंडिविजुअल करने का मन करता है तो हम अपना इंडिविजुअल भी करते हैं। कोच को बुलाते हैं और जो अपना गलती है वो सुधार देता है, पंचिंग बैग करा देता है, और जो अपना गलती है वो सुधार देता है कोशिश। इतने बड़े लेवल पर आप मुक्केबाजी करते हैं, इतने लंबे अरसे से आप मुक्केबाजी करते आ रहे हैं, अभी भी गलतियों की गुंजाइश है? अभी भी गलतियां हो जाती हैं? हाँ, गलती तो ऐसा नहीं है कि हर कोई काम में सब सही हो नहीं होता, कुछ ना कुछ गलतियाँ तो रहता है। तब कुछ गलतियाँ की वजह से हम एक बार में हारते हैं, कहीं भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसी गलतियों को हम सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। और उन गलतियों को सुधारने में समय कितना लग जाता है? और जब वो गलतियां सुधार रहे होते हैं, कई बार ऐसा तो नहीं होता कि जो अच्छे पॉइंट्स हैं कई बार वो छूट जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम जो अपना अच्छा पॉइंट है, जो अपना कोचेस बताते हैं कि मेरा बेस्ट पंच ये है और बेस्ट मूवमेंट ये है, जो अपना बेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं, और जो मतलब हमको नहीं हो रहा है वो और अच्छा होने के लिए हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और अच्छे होते भी जा रहे हैं। वो आपके रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। देवेंद्रो, मुक्केबाजी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत आपके परिवार से करना चाहते हैं। इस खेल के साथ जुड़े कैसे आप? मेरा सिस्टर भी बॉक्सर था, वो भी बहुत अच्छी बॉक्सर थी, और जो इंटरनेशनल बॉक्सर है, और नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल है 2 बार। और मेरे जब सिस्टर है, अभी तो शादी हो गया, मुझे सिस्टर को देख के बॉक्सिंग स्टार्ट किया। फिर मैं 2003 में। कितनी उम्र थी आपकी जब आपने मुक्केबाजी शुरू? जब मैं उस टाइम बॉक्सिंग स्टार्ट किया था उस टाइम मैं 10-11 साल का ही था। उस टाइम तो कुछ पता नहीं था कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, खेलते रहता था स्कूल में, घर में। तो जब दीदी क्या बॉक्सिंग करने जाता है मणिपुर स्टेट में, और घर आने के बाद घर में इंडिविजुअल ट्रेनिंग करता है, जैसे कि जो भी सिखाता है उधर में घर में अपना इंडिविजुअल ट्रेनिंग करता था। तो दीदी को देखते मैं भी ऐसे ही करता था। तो सैटरडे संडे होता है तो दीदी मुझे लेके जाते हैं उधर घूमने के लिए, वैसे ही। तो उसे मेरे पता नहीं, ऐसे स्टार्ट हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। मुक्केबाजी तो क्या आपकी बहन ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इसमें चोट लग जाएगी, भैया ये मत खेलो? नहीं, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। उस टाइम बुश होता था, मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए ऐसे ही खेलता था। तो जैसे टाइम पास किया, इसके बाद पता नहीं रोज़ लेके जा रहा है मुझे दीदी मेरे साथ में। वो भी अकेले घर से साइकिल में जाता था, तो भी अकेला जाने में अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मुझे लेके गया। तो मैं भी उन लोगों को देखते देखते से शुरू हो गया, और 2002 में स्टार्ट किया था। फिर 2003 में एक आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे से कोई फौजी लोग आया था, आर्मी को सिलेक्शन करने के लिए। फिर मैं ऐसे ही ट्रायल दिया और मुझे सिलेक्शन हो गया। फिर मैं 2003 में पुणे में आ गया, ASI में, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में। आज भी जितना भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं आर्मी की वजह से पहुँचा हूँ। मैं आर्मी से 2003 से रहा हूँ, तब 10-11 साल का था। परिवार की ओर से हमेशा सहयोग मिला खेलने के लिए मुक्केबाजी? हाँ, खेलने के लिए मेरा पिताजी गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी तो उतना पसंद नहीं है, लेकिन बहुत डरती है क्योंकि चोट ना लग जाए, इसलिए मेरा पिताजी गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी भी डरते हैं? नहीं, अभी भी डरते हैं। तभी मैं इंजरी होके गया था घर में, मम्मी को देखता नहीं है कि यार क्या हो गया। उस फोटो भी नहीं दिखाता हूँ क्योंकि बहुत डरता है, क्योंकि चोट लगता है, तो उससे ज़्यादा प्यार करता है ना, इसलिए। माँ डरती है लेकिन बेटा नहीं डरता। आप पूरे दिल से खेलते हैं? जो भी खेलता हूँ मैं पूरा दिल से खेलता हूँ। और जब चोटें लगती हैं तो उस समय कभी घबराए नहीं? बल्कि खास तौर पर जब छोटी उम्र में थे, जब आपने शुरू की, उस समय कभी कोई चोट नहीं लगी थी मुक्केबाजी करते हुए? मुक्केबाजी उस टाइम खून भी आता है नाक से। जब बॉक्सिंग स्टार्ट किया था तो जैसे पंच लगता है तो खून आता है। तो उस समय घबराहट नहीं हुई कभी? ऐसा कुछ नहीं। खेल तो बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं लगा। जैसे मज़ा आते गया, जैसे कि हम बचपन से अच्छा खेलते हैं तो हम किसी को मारता है तो हम अच्छा लगता है, और जब किसी भी चोट लगता है तभी पेन तो होता है, लेकिन इतना दुख तो नहीं कि ये चोट लग गया, ये लग गया, ऐसा कुछ नहीं सोचता। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते आप, बड़ी अच्छी बात है। परिवार में और कौन कौन है? भाई बहन कितने? हाँ, मेरा 2 भाई 2 बहन है। एक भाई का और एक बहन का शादी हो गया, और मेरे से आगे एक दीदी है। सिर्फ अभी दोनों ही है घर में भाभी है, भाई का शादी हो गया, उसके 2 बच्चे हैं। और बहन के अलावा कभी किसी और ने भी मुक्केबाजी की थी परिवार से?
नहीं, मैं और सिर्फ मेरे बहन बॉक्सिंग करते हैं, बाकी नहीं करते। और जो बाकी का परिवार है वो कभी किसी खेल से जुड़ा था इससे पहले? जो मेरा दादाजी जो मैंने कभी देखा नहीं, जब मैं पैदा होने से पहले वो गुजर गया। तो मेरा दादाजी अच्छा रेसलर था बोला, पिताजी बताता है कि तुम्हारा दादाजी भी पहले पूरा अच्छा रेसलर था, जो हमारा गांव में इसका नाम से पूरा मतलब मशहूर होता था, सब सच सुनाता था। और बाकी अल्लाह तो कुछ नहीं। तो वो कहानियां सुन के कभी ऐसा नहीं सोचा था कि रेसलिंग ज्वाइन कर ली जाए? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जैसे कि मैं ओलंपिक बॉक्सिंग में से खेला हूँ, ओलंपिक खेल के आया हूँ, उसे मेडल जीत के आया हूँ। जो गाँव वाला बोलता है तुम्हारा मतलब एक तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, हमें लाइश्रम, जो मणिपुर में जो लाइश्रम का बहुत ज़्यादा फेमस होता है, तो मतलब तुम्हारे एक खून तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे बोलते हैं अपना गाँव वाले। तो वो बहुत अच्छा भी लगता है परिवार को भी और आपको भी। हाँ, जब मैं जैसे खेल के आता हूँ, मेडल जीत के आता हूँ, तो हमारा मणिपुर में इम्फाल वेस्ट में एक यूरेम्बम बोल के एक जगह है, उसमें बहुत ज़्यादा रिसेप्शन, बड़ा सा रिसेप्शन करता है हमको, मतलब आगे ऐसा करने के लिए हमको आशीर्वाद देता है। छोटी उम्र में आपने जब मुक्केबाजी शुरू कर ली, उसके बाद आगे कैसे बढ़े और इस मुकाम तक जब पहुँचे वो सफ़र कैसा रहा? हाँ, जब मैं 2003 में पुणे में आया, उस टाइम तो मैं कोई परफॉर्मेंस नहीं था, एक भी मेडल नहीं था। मतलब जैसे बॉक्सिंग स्टार्ट किया था, एक साल में क्या क्या खेलेगा, उसे इतना कुछ आता नहीं था मुझे। तो फिर मैं 2003 में आया। 3 में मैं मतलब जैसे मेहनत तो बचपन से ही करता था, मेरा सिस्टर भी पूरा सा बॉक्सर है, वो भी बहुत मेहनती है। तो मुझे 2003 में पुणे में आया, फिर 2003 में नेशनल खेला, सब जूनियर नेशनल हल्द्वानी में हुआ था। इस बार मुझे इसमें मेरा सिल्वर मिला मुझे। इसके बाद फिर इस बार सिल्वर मिला, इस बार केम में आ गया, सब जूनियर नेशनल केम में आने के बाद थोड़ा बॉक्सिंग के बारे में थोड़ा पता चला कि बॉक्सिंग ऐसा होता है। ऐसा रूल भी कुछ पता नहीं था, हमने खेलना है, मारना है, और बाकी रूल कुछ पता नहीं, जो सिखाता है वही मारता था। तो इसके बाद धीरे धीरे पता चला कि बॉक्सिंग में ये रूल है। और इसके बाद तो कुछ पता भी नहीं था नेशनल क्या है, इंटरनेशनल क्या है। हुई उस समय टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं सिर्फ था। एक ही चीज़ पता थी कि मुक्के बरसाने हैं या मुक्के खाने हैं। रूल भी नहीं पता था, और इंटरनेशनल क्या है, नेशनल क्या है, ये भी नहीं पता था। तो धीरे धीरे जैसे मतलब नेशनल में मेडल लेते रहा, और कोचेस लोग बताते हैं, में हिंदी भी कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ मणिपुरी आता था। तो धीरे धीरे मतलब थोड़ा भरते गया, तो कोचेस लोगों को हिंदी सिखाया, फिर बॉक्सिंग के बारे में समझाया। फौज में तो बहुत ज़्यादा लेक्चर देता है, मतलब ये करो वो करो, मतलब वो समझाता है, फिर स्कूल भी भेजता है। तो धीरे धीरे सीखते गया। फिर मैं 2004 में नेशनल खेला, इसमें फिर मेरे गोल आ गया, तो ज़्यादा खुश हुआ। और धीरे धीरे जैसे पता चला कि फिर 2004 में ही इंटरनेशनल में खेला, जो इंडिया में हुआ था, YMC इंटरनेशनल, जो दिल्ली में हुआ था। पर ये खेलने के बाद ये सारे पदक जीतने के बाद पहली बार नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुई आपकी, और NIS पटियाला है, तो यहाँ पर आकर माहौल में चेंज काफ़ी देखने को मिला होगा। तो ये माहौल कैसा लगा आपको? हाँ, मुझे भी इतना पता नहीं था कि मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा। उस टाइम तो मैं 2011 में तो मैं नया नया आया था, नया मतलब जैसे कि मैं नेशनल में सीनियर में मेडल नहीं था, नेशनल में। बाकी में तो बहुत सारा मेडल है सीनियर में, फेडरेशन कप में, सुपर कप में, सब मेरा गोल्ड बेस्ट बॉक्सर ही था, सिर्फ नेशनल में नहीं था। तो जैसे मैं की में आया, तो ननाव भी आया था, और मंदिर भी आया था, बहुत सीनियर बॉक्सर था। उस टाइम तो मैं अपना तो ये नहीं चाहता कि मेरा सिलेक्शन हो जाऊगा, मेरी तरफ से मैं बेस्ट देना है। जो भी मैं खेलता हूँ तो रिंग में, मैं कभी फुटबॉल या कुछ भी गेम खेलता हूँ, मैं अपना तरफ से, जो ग्रुपिंग गेम हो या इंडिविजुअल गेम हो, मेरा तरफ से तो मैं अपना बेस्ट करता हूँ। जब फुटबॉल खेलता हूँ तो मेरा पास आता है, तो मैं खुद लेके जाके खुद गोल मारने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मेरा बेस्ट करता है, तो मैंने ट्रायल में भी अच्छा किया। तो जो इंडिया का बॉक्सिंग सिलेक्शन कमेटी है, उसने भी अच्छा लगा, और मुझे मौका मिला। उसके बाद मुझे मैं समझा कि अरे इतना बड़ा मौका दिया, तो मुझे और मतलब अच्छा करना चाहिए। तो मुझे मेहनत करते रहा, और मेहनत का फल मिल गया, मुझे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गया। बिल्कुल। ओलंपिक्स के लिए जब क्वालिफाई हुआ आपका, तो वो पल कैसा था, उस समय क्या महसूस हुआ? हाँ, उस टाइम मेरा साथ चिरंजीवी था, वो सबसे ज़्यादा उसने मुझे हेल्प किया मतलब जैसे कि समझाया कि ये करो वो खेलो, मतलब इसके साथ आने से ऐसा खेलना है। तो मुझे ऐसा लगा कि चिरंजीवी ने ज़्यादा हम तो उतना पता नहीं है, तो वो सीनियर बॉक्सर है, उसने समझाया कि मतलब इसके साथ आने से ये ऐसा खेलना है। खुश तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन और ज़्यादा खुश है कि जो मेरा मतलब भाई जैसा, मतलब भाई है, तो भाई ने इतना समझाया ये करने के लिए, तो इसकी वजह से ज़्यादातर मुझे क्वालिफाई हुआ और अच्छा खेला। बिल्कुल। और उसके बाद ओलंपिक्स खेलने गए, और वहाँ पर क्वार्टर फाइनल तक आप पहुँच गए। उस क्वार्टर फाइनल तक पहुँचना कितना मुश्किल था, और यहाँ से जाने से पहले क्या सोचा था, भारत छोड़ने से पहले, कि लंदन ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल तक पहुँच जाएंगे आप?
हाँ, मैं उम्मीद हर स्पोर्ट्समैन, हर बॉक्सर की उम्मीद ये रहता है कि जो कोई भी कंपटीशन जाता है मतलब गोल जीतना है। मतलब मैं तो ब्रॉन्ज लूँगा बोल के तो जाता नहीं कोई। बिल्कुल। तो ऐसा एम तो रहता है कि गोल लेना है। मतलब मैं ये नहीं सोचता हूँ कि जो ओपोनेंट मतलब जैसे कि लास्ट कंपटीशन में ये है, गोल्ड मेडल है, वो है, ये नहीं सोचता हूँ मैं। बॉक्सिंग में तो कुछ भी हो सकता है। मतलब बिल्कुल, जैसे कुछ भी कि हो सकता एक कोई नंबर वन नहीं है। आज 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 गोल लिया तो कल क्या कुछ भी हो सकता है। किसी को भी कब क्या पंच लगे कुछ पता नहीं चलता। तो मैं यही सोचता हूँ कि मतलब ये मेडल है, वो मेडल है, कुछ नहीं सोचता। मुझे रिंग में जाता हूँ कि अच्छा भी खेलो, बुरा खेलो, अच्छा खेलो, खराब खेलो, मुझे जीतना है, यही सोचता हूँ। बिल्कुल। तो कहीं हम बुरा अच्छा बॉक्सर भी कहीं वो रिंग में भी खराब खेलता है, क्योंकि जिस दिन में इसका बॉडी ठीक से ना चला हो, टाइट हो जाओ, बिल्कुल। तो टाइट हो गया हो, तो ऐसा होता है। जो भी खेलता हूँ मैं सिर्फ जीतने के लिए खेलता हूँ। बिल्कुल। और क्वार्टर फाइनल जब आप हारे हम्म। लंदन ओलंपिक्स के दौरान, तो वो कितना बड़ा सेटबैक था आपके लिए? हाँ, इतना अच्छे तो नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ जो हो गया वो सोचता हूँ। मतलब जैसे मैं हार गया, अरे हार गया ऐसे, मतलब जैसे कि उदास हो, और तो इसका मतलब तो जो आगे में कोई इसका फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मैं हार गया तो ये सोचता हूँ कि मैं क्यों हारा हूँ। मतलब जैसे सोचता हूँ कि और अरे उसके बाद मैं, आगे बढ़ने की हाँ, कोशिश मैं करते हारा हैं। हूँ क्योंकि मुझे मेहनत में थोड़ा कमी है, क्योंकि मतलब मैं इससे हार गया, मेरे से अच्छा वो है, इससे अच्छा करने के लिए मुझे और ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ये सोचता हूँ। और ज़्यादातर मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। तब ये नहीं सोचता हूँ कि अरे हार गया छोड़ दो, ऐसे नहीं सोचता हूँ। और ज़्यादा मेहनत करना है, और हार गया तो मुझे कुछ कमी है, जो कमियां को मैं बोर्ड को देखता हूँ, क्यों हारा, कैसा हारा, मतलब मुझे किस चीज़ में कमी है। मतलब जैसे कि क्लोज आता है तो वैसे से ओलंपिक्स मारता में है। जो कमियां रह गई थी हाँ, वो काफ़ी हद तक कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में पूरी हो गई। हाँ, बहुत ज़्यादा तो हो गया। जब जो मैं कॉमनवेल्थ गेम में हारा था, उसी लड़का था जो ओलंपिक में हारा है, बिल्कुल। वही लड़का है। बिल्कुल, पैडी तो हाँ, बार्न्स, पेडी उसने नॉर्दर्न बोला अरे आयरलैंड। तुम पहले से अच्छा खेलता है, जैसे बोल रहा था। तो उधर में तो मैं इसका बहुत दोनों जो खेला वो बहुत देखा नहीं है। जब मैं इंडिया में पहुंचा हूँ तब जो सर लोग ने दिखाया बहुत, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा सा ना मुझे लगा, अरे यार मैं भी अच्छा खेल रहा हूँ, इसको तो बराबर बहुत है, ये यही सोचता हूँ मैं। जब अभी जो ग्लासगो में खेला था, बिल्कुल। तो जो हार गया तो हार गया, और आगे ऐसा करना है, तो ये सोच। अभी उम्मीद करते हैं कि पैडी बार्न्स से दोबारा भी टक्कर हो और हाँ, अभी उनको दोबारा मात तो दें मैं, फिर। हाँ, पक्का इसको छोड़ूंगा नहीं अभी तो। अभी छोड़ना नहीं उनको, सिर्फ उन्हीं को नहीं छोड़ना है, जो भी नहीं सामने आ जाए नहीं, किसी जो को भी भी नहीं जो भी छोड़ना। जो भी जो भी रिंग में आता हूँ मैं इसको तो छोड़ता नहीं हूँ। बिल्कुल। जो मेरा तरफ से जो बेस है वही दिखाता हूँ। तो कभी कभी रिंग में हाथ हाथ पैर नहीं चलता, तैर हो जाता है, तभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जीतने के लिए। देवेंद्र, जीत या हार ज्यादा मैटर करती है या अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना ज्यादा मैटर करता है? हाँ, हार जीत तो होते रहता है, अपना तरफ से जो बेस दिखाना है वही रहता है। तो जैसे कि जब अपना अरे आज तो अच्छा खेल नहीं पाया तो दुख होता है। जब बिल्कुल। मैं अच्छा मतलब अपना तरफ से पूरा कोशिश करके हारता है तो इतना नहीं लगता कि अरे यार मैंने तो 100% किया है, ये बिल्कुल। सोचता हूँ। अभी हमसे बात करते करते आपने अपने ग्लव्स खोले। हाँ। बहुत सारे मुक्केबाजों से हमारी बात हुई है जो कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ग्लव्स ही पहनना चाहते हैं किसी भी टूर्नामेंट के दौरान। शायद उनके मन में कोई वहम होता है या किसी भी चीज़ को लेके वो करते होंगे। आप भी कुछ ऐसा करते हैं कि जो ग्लव्स पहन के जीतना शुरू कर दिया वही ग्लव्स कंटिन्यू नहीं कर नहीं, रहे हैं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो जो भी उधर में कंडीशन में देता है उसी से ही खुश हूँ। तो क्योंकि ऐसा करने से अरे वो नहीं मिला, अगर ये मिलता तो मुझे ये हो जाता है, ये सोचता है। ऐसी आप सोच हाँ, नहीं ऐसे रखते? ऐसे नहीं सोचता हूँ मैं। उधर में देखता हूँ मैं अपना अपना एडजस्ट कर लेता हूँ जो ये भी है। आपके खुद के ग्लव्स हैं? हाँ, ये मेरा खुद ही ग्रुप है। तो ये ग्लव्स जब आप खरीदते हैं या ये जो ग्लव्स आप पहनते हैं, हाँ। क्या देखते हैं? सभी ग्लव्स तकरीबन एक जैसे होते हैं, हाँ। तो क्या देखकर उठाते हाँ, हैं? मतलब जैसे कि हम पहले जो ग्लोब लेता है तो अंदर का जो देखता है, अंदर में खोल के, मतलब अंदर में अच्छा ग्रिप है कि नहीं। मतलब अंदर में कैसी ग्लोब भी ऐसा होता है कि ज़्यादा जो अभी ये तो पूरा अच्छा ग्रिप हो रहा है ना। बिल्कुल। देख, ऐसा भी नहीं होता कि मतलब जैसे कि पूरा अंदर तक नहीं जाता हाथ, ऐसा भी होता है। तो हम पहले देखते हैं कि जो अच्छा ग्रिप हो तो हम वही यूज़ करते हैं। ये पूरा अच्छा ग्रिप है, इसलिए। तो ये आपके हिसाब से बड़े अच्छे हाँ, ग्लव्स बहुत हैं। अच्छा ग्लोब है। ये ग्लव्स तो आप पहन लेते हैं, लेकिन साथ में ये जो बैंडेज आप पहनते हैं इनके नीचे, हाँ। इसका क्या? हाँ, ये हम बिना बिंदेज के बॉक्सिंग करेगा तो हाथ टूट जाता है, इंजरी हो जाता है, और अंगूठा में लग जाता है। तो इसलिए हम बैंडेज मतलब टाइट बांध के। ये सिर्फ आप प्रैक्टिस के दौरान पहनते हैं या मैचेस के दौरान भी पहनते हैं? हाँ, मैचेस की दीवार भी पहनता है, प्रैक्टिस की दीवार भी पहनता है, क्योंकि ये नहीं पहनने से इंजरी हो जाता है हाथ में, और हड्डी वड्डी टूट जाता है, लिगामेंट खराब हो जाता है, बिल्कुल। इसलिए हम बैंडेज पहनते हैं। देवेंद्र,
अभी तक बॉक्सिंग की हम बात कर रहे थे और आपके अभ्यास की बात कर रहे थे। इस अभ्यास के दौरान कभी ऐसा हुआ है कि किसी के साथ जो आप स्पायरिंग करते हैं, स्पायरिंग पार्टनर्स खुद चुनते हैं, या पहले तो ये बताइए खुद चुनते हैं या कोई और चुनता है? हाँ, हम तो जैसे तो हम जो मैं 49 केजी का हूँ और 52 केजी का है, हम दोनों में से कोई भी मतलब ले ले, मतलब पहले भी चुन लेता है कि बाद में मैं तो मैक्सिमम जो लास्ट में बच गया उसकी सारी तो करता हूँ। अब जब चुना जाता है वो मुक्केबाज, तो क्या पूरी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ उसके साथ स्पायरिंग की जाती है, या थोड़ा बच के चला जाता है कि कहीं चोट ना लग जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ट्रेनिंग होता है, जब ट्रेनिंग होता है तो हम कोचेस हम लोग एक टेक्निक के ऊपर ट्रेनिंग करता है। तुम लेफ्ट मारो, मैं मिस करके राइट मारेगा, और अगले राउंड में मैं मारेगा, आप मिस करके वो मेरे को काउंटर मारेगा। ऐसे मतलब जैसे जो सीखता है आराम से करता है। उसके बाद 5-6 राउंड 8 राउंड के बाद हम थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जो अभी आपने कहा कि लेफ्ट मारेगा या राइट मारेगा या अपर कट मारेगा, वो क्या क्या होते हैं हमारे दर्शकों को बताइए। ये ग्लव्स आप मुझे पकड़ा दीजिए चाहे। जैसे कि हम दोनों मतलब जैसे स्कूल फाइट करना है, बिल्कुल। जैसे कि आपने कुछ ऐसे लोग बताया कि मैं लेफ्ट मारूंगा, मैं लेफ्ट मारूंगा, आप मिस करके राइट मारना है। तभी मतलब जैसे कि तो ये जो लेफ्ट और राइट का कुछ पंचिंग का भी फर्क होता है कि लेफ्ट में ज्यादा जान होगी या राइट बचाव के लिए यूज करना है, या कुछ ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा मतलब लेफ्ट से जैसे ज़्यादा तो राइट का पावर होता है। हम लेफ्ट जैसे छेड़ने के लिए मतलब जैसे राइट मारने के लिए जगह बनाते हैं कि लेफ्ट फैन करके कुछ करके ना, फिर राइट में हम ज़्यादा जोर से मारते हैं क्योंकि राइट में ज़्यादा इफेक्टिव ज़्यादा होता है। तो आप लेफ्ट हैंड है जो आपका, उसको गार्ड के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और गार्ड कैसे बनाते हैं आप जरा हमारे दर्शकों को? गार्ड ऐसे बनाते हैं ऐसे। कहीं कहीं के बॉक्सिंग का स्टाइल लेते हैं कि जब हम शुरू में कुछ लोग सिखाते हैं तो हम ऐसे ही सिखाते हैं। तो जैसे हम अब ऐसा खेलते गया, अब अपना अपना खुद की गाड़ी बना देता है। मैं ज़्यादातर ऐसा भी रखता हूँ, फिर कभी खुला भी रखता हूँ। तो किसी किसी का पसंद है, कभी ऐसे हाथ छोड़ के भी खेलते हैं। तो इस पे काफी हद तक ये भी डिपेंड करता है कि ओपोनेंट कौन है। हाँ, उसको देखकर आप करते हैं। या आप अपने ग्लव्स अब हाथ में पकड़ लीजिए। साथ ही मुक्केबाजी की काफ़ी बात हो गई, अब इससे हट के बात करते हैं आपसे। मुक्केबाजी के अलावा क्या करना पसंद करते हैं? हाँ, मैं ज़्यादातर तो केम में रहता हूँ और ऐसा ही मैं सिर्फ बॉक्सिंग ही करता हूँ। तो मैं बॉक्सिंग ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो नींद तो आता ही है। मैं मैक्सिमम जैसे अभी जाके मुझे सोने का टाइम आ गया हूँ वैसे एक्चुअली, तो मैं जब ज़्यादा सोते रहता हूँ मैं। तो आप मतलब जब मुक्केबाजी नहीं कर रहे होते तो देवेंद्र सोते रहते हैं? हाँ, मैं सोते रहता हूँ सोने और के लिए। जब तो कहीं नींद खुल जाए, नींद खुल जाए उसके बाद दोबारा भी सो सकता हूँ मैं, ऐसा तो दोबारा सो जाते हैं। मतलब यहाँ देवेंद्र दो ही काम जानते हैं, मुक्केबाजी या सोना। खाने पीने में क्या पसंद है? खाने पीने में हम लोग का तो पूरा अलग ही है। मतलब जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में अलग ही खाना खाता है। ऐसे तो खाना तो सब सेम ही है, लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके का खाता है। बिल्कुल। तो एक मणिपुर का खाना में है, एक उत्ती बोल की है, कांगसोई है, मतलब बहुत सारा है। तो वो यहाँ पर मिल जाता है आपको? यहाँ पे हम घर से कोई चटनी लेके आते हैं, फिर यहाँ पे भी बना सकते हैं, अपना रूम में अपना बना के खाते हैं। तो जब तक वो नहीं मिलता, कहीं ना कहीं थोड़ी याद आती रहती है उस खाने की? खाने में तो मैं कुछ भी खाता हूँ, जो भी देता हूँ, जो अच्छा बनाऊँ तो कुछ भी खा लेता हूँ। और खाने में डाइट कितनी रखते हैं देवेंद्र? क्योंकि आप 49 केजी में खेलते हैं, हर मुक्केबाज को अपनी वेट कैटेगरी के हिसाब से अपना वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डाइट खुल के खा सकते हैं या बहुत ध्यान रखना पड़ता है? नहीं, बहुत ये खाने में तो हम पूरा कंट्रोल में रहते हैं। जैसे कि एक दिन ऐसा नहीं कि पेट भर के खाया, मतलब आदत ही हो गया। जैसे कि हम जब खाना खाते हैं जब पेट भर जाता है तो अरे चौथा खा लिया, मतलब ऐसे सोचता है कि हम वेट के लिए हिसाब से खा लेते हैं। जैसे कंडीशन 1 महीना बाकी है तो हम 2 महीना पहले वेट कंट्रोल करना पड़ती है। तो फिर हम ब्रेकफास्ट भी आधा आधा खा लेते हैं, खाना भी शाम को खा लिया तो फिर रात को मत खाओ, ऐसे ऐसे नहीं खाना है शाम को, ऐसे है। चलिए, खाने की बात आपने बता दी। मुक्केबाज सिर्फ रिंग में ही मुक्केबाजी करते हैं या बाहर भी लोगों को बच के रहना चाहिए? कहीं बाहर भी किया कभी मुक्केबाजी आप? नहीं, सिर्फ रिंग में ही करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। और कभी आपने इस्तेमाल किए हैं अपने घूंसे रिंग के बाहर? नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग डर जाते हैं या आपको कभी नहीं, जरूरत ही नहीं जब पड़ी? लोग आते तो मैं आग नहीं मिलाता हूँ, फिर नीचे देखता हूँ, नीचे देख के जाता हूँ सीधा। तो आपकी कोशिश होती है कि कहीं बाहर ना इस्तेमाल करना पड़े तो आसान रहे। नहीं, बड़ी अच्छी बात है आपकी, और शायद हमारे दर्शकों की सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। मूवीज देखते हैं आप? हाँ, मूवीज़ में बहुत कम देखता हूँ, ऐसे देखता नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी जाते हैं, जब कोई मूवी रिलीज़ होता है तो हम कोचेस के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं देखने के लिए।
वैसे तो मैं और इतना अगर इंटरेस्ट, मूवी देखनी हो तो इंग्लिश मूवीज देखना पसंद करते हैं, हिंदी मूवीज? हाँ हिंदी ज़्यादा, हिंदी मूवी पसंद ज्यादा करते हैं। हिंदी हाँ, मूवीज। मणिपुरी तो हिंदी देखता ही मूवीज नहीं है, में थोड़ा एक्शन पसंद करते हैं, मुक्के पसंद ज़्यादा करते कॉमेडी, हैं, कॉमेडी। कॉमेडी? हाँ। और उसमें फेवरेट एक्टर कौन है आपका? नहीं, ये इतना फेवरेट इतना तो नहीं कि मुझे जो कॉमेडी का, कॉमेडी नाइट काफिल है वो बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा अच्छा देखता हूँ। जो कॉमेडी नाइट काफिल बहुत अच्छा लगता है। आपके साथी मुक्केबाज विजेंद्र तो वहां पर जाके आ चुके हैं, हाँ, आप हाँ, हाँ, उम्मीद आ करते हैं चुके हैं। आपको भी वहां बुलाया जाए? नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं है जाने का। अभी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपसे फिल्मों की बात कर रहे थे, ज़रा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये जो आपने टैटू बनवाया हुआ, पहले तो हमारे दर्शकों को दिखा दें कि देवेंद्र सिर्फ घूंसे ही नहीं बरसाते, ये घूंसे अपने साथ टांग के भी घूमते हैं, क्योंकि इन्होंने जो टैटू बनवाया हुआ है वो बॉक्सिंग ग्लव्स का ही बनवाया हुआ है। देवेंद्र, इन ग्लव्स का क्या सीन है, ये इसके पीछे की कहानी क्या है? हाँ, ये हम जैसे लंदन ओलंपिक में जिस दिन में हारा था उस दिन ही बनाया था। तो जैसे कि मैं लंदन में गया और बहुत अच्छा, मतलब जैसे कि मैं सोचा रहे यार ग्लोव भी बना लेते हैं, मतलब उधर में बहुत तो अच्छा ये आपने लंदन से बनवाया हुआ है लंदन ये से टैटू? बनवाया है। जैसे जिस दिन हारा था उसी दिन ही बनाया था। तो हारने के बाद क्यों बनवाया टैटू, हारने से पहले ही बनवा लेते? क्योंकि पहले तो आप जीत के चुके थे 3 मुकाबले। ना जैसे कि लंदन में आ गया, टैटू का पूरा ऐसा शॉप है, तो एक मतलब बॉक्सिंग की निशानी तो बना लेते हैं, ये तो लाइफ टाइम रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी निशानी आप लेके आए हैं लंदन से। आप दर्शक भी देख सकते हैं कि लंदन से देवेंद्र पदक तो नहीं ला पाए, लेकिन वहाँ से टैटू ज़रूर ले आए और बहुत खूबसूरत टैटू है। और साथ ही एक और अच्छी बात यह है कि टैटू में भी मुक्केबाजी ही साथ में रखी हुई है। देवेंद्र, मुक्केबाजी के अलावा कुछ और मन में कभी आया है कि मुक्केबाजी बहुत कर ली, अब थोड़ा जैसे विजेंद्र ने मूवीज़ की हैं, मैं भी कभी मूवीज़ में ट्राई करूँ या कुछ और करूँ? नहीं, मैंने जब मैं 11 साल का था तब से मैं घर सो के आया हूँ, माँ बाप से बहुत दूर हूँ। और जैसे कि मैं ज़्यादातर तो घर में छुट्टी मिलता ही नहीं, हम जैसे पुणे में रहता हूँ, एसआई में रहता हूँ, तो हम स्कूल जाता है, मतलब जैसे स्कूल जाना पड़ता है ना। मैं तो क्लास 7 से आया था, जैसे क्लास 10 तक वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो जैसे हम मतलब कई नेशनल खेलने जाता है। स्कूल की बात कर रहे थे, आपकी उम्र क्या है अभी? मेरा अभी 22 साल। अभी 22 साल के हो, और अभी पढ़ाई चल रही है साथ साथ में या नहीं? हाँ, अभी मतलब जैसे मैं फौज में ज्वाइन हो गया हूँ, तो यहाँ पे तो मैं बहुत कर नहीं सकता, तो मैं घर में एडमिशन करता हूँ। अभी मैं BA सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। तो कभी घर वालों ने प्रेशर नहीं डाला कि मुक्केबाजी करता जा रहा है बच्चा, इसको पढ़ाई भी करवाएं अब? नहीं, मेरा पिताजी तो जो अपना खुद पसंद है उसी लाइन में जाओ बोलता है। मैं सेक्टर को भी, जितना भी जो मेरा भाई बहन है, सबको जो अपना अपना को छोड़ देता हूँ, क्योंकि मतलब जैसे छोड़ देता हूँ, मतलब देखिए जो अपना अपना जो पसंद है वो करो, जो भी जो मदद चाहिए, पैसा जो भी चाहिए वो हमको मदद देते हैं। तो चलिए एक बार फिर से अब रुख मुक्केबाजी का करते हैं। मुक्केबाजी में हाँ, अभी तक जो आपने अचीवमेंट्स हासिल की हैं, सबसे हाई पॉइंट क्या मानते हैं अपने करियर का? हाँ, मेडल तो मैंने गोल्ड भी जीता है, ब्रॉन्ज भी जीता है, सिल्वर जीता है। जो मुझे सबसे अच्छा लगी, जो मैंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, तो जैसे कि वो अच्छा बॉलर रहा, और मतलब सबसे हाई कंपटीशन तो वही है। तो मुझे अच्छा मतलब मेडल नहीं मिला, फिर भी मुझे बहुत अच्छा, मुझे यार मैंने जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो आपको पसंद आई? हाँ। ओलंपिक्स का आपने हाई पॉइंट बताया, आगे के लिए एम क्या रखा है खुद? हाँ, आगे के एम के लिए अभी एशियन गेम्स है, उसके लिए अभी तो फिलहाल आपको देख रही है, मेहनत सब ट्रेनिंग चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद 2016 में जो लंदन ओलंपिक है जो रियो में हो रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा टारगेट तो उसी पे है। और जो अभी मैं सोचता हूँ कि जो पहले आगे में कंपटीशन है इसके लिए सोचना है, इसके बाद फिर मेन एम तो वही है, लेकिन अभी फिलहाल तो एशियन गेम है। और देवेंद्र, अब जाते जाते हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बता दीजिए कि बॉक्सिंग कैसी खेल है, और अगर वो इस खेल से जुड़ना चाहें तो क्या ध्यान में रखना होगा उनको? हाँ, बॉक्सिंग खेलने के लिए सिर्फ दिल होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो डर गया तो बॉक्सिंग खेल नहीं सकता, बॉक्सिंग खेल के कोई मरता नहीं है। बिल्कुल, और इसकी जीती जागती एग्जाम्पल है एल देवेंद्र सिंह। थैंक यू देवेंद्र, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों ने आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा भी होगा, और साथ ही उनको करेज भी मिली होगी युवा बॉक्सर्स को कि वो भी मुक्केबाजी शुरू करें और आप ही की तरह देश का और खुद का नाम चमकाएं। परवेज संधू, ABP न्यूज़, पटियाला।